देश में व्याप्त कोरोना संकट के मद्देनजर शहर में दो प्रमुख रावण दहन के कार्यक्रम इस बार प्रतीकात्मक रूप से आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को रावण दहन के वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यह तय किया गया कि इस वर्ष रावण दहन का कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से होगा। देखें ये खास रिपोर्ट। शहर में दो प्रमुख रावण दहन के आयोजन होते हैं, जिनमें दशहरा मैदान पर होने वाला लाला अमरनाथ रावण दहन और शिप्रा नदी पर होने वाला स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव स्मृति रावण दहन आयोजन प्रमुख है। दशहरा मैदान पर होने वाला 59वां रावण दहन और शिप्रा नदी पर होने वाला 37वां रावण दहन इस बार कोरोना की भेंट चढ़ने वाला है। 60 सालों की परंपरा टूटने वाली है। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ होने वाले आयोजनों से लोगों को दूर रखा गया हो, लेकिन यह पहला अवसर है जब आयोजकों ने खुद लोगों से आयोजनों में न आने की अपील की है। आज शहर के दो बड़े दशहरे उत्सव एक ही मंच पर साथ में बैठ के आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि आने वाले दशहरे महोत्सव को हमको मनाना भी है और कोरोना को फैलने से रोकना भी है। तो आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी खत्री साहब, प्रकाश जी रघुवंशी साहब, आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय साहब की आप सब लोगों की तरक्की की और इस शहर के अंदर हमारे भाईचारा की स्थापना बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं और आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। इकट्ठा हो पाएगा, इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जनता इस बात को समझे कि उस स्थान पर नहीं पहुंचना है और अपने घर से ही इस उत्सव का आनंद लेना है। तो हर साल यहाँ पर 50,000, 40,000, 30,000 जो भी रहती, मतलब जो कैपेसिटी है ग्राउंड की, उसमें कोई जगह नहीं। आप लोगों से यही निवेदन हम लोग करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि आप लोग भी अपील करें सब लोग कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो। वर्धन रहता था, लेकिन हम जिससे होने वाली परेशानी से शहर हो गया है, उससे निश्चित तौर पर बल्कि कई महीनों तक हमारे देवालय में घंटियों की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अक्टूबर में आ पहुंचा। अक्टूबर में इस महीना ही है, हम लोगों ने उस समय रावण दहन समिति के ओम अमरनाथ खत्री और चेतन प्रेम नारायण यादव ने बताया कि शासन ने रावण दहन आयोजनों को सशर्त अनुमति दिए जाने का सर्कुलर जारी कर दिया है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए समिति इस बार प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ये हम लोगों का हमेशा 57 साल हो गए, हर वक्त का ये प्रयास रहा है कि अच्छे से अच्छा किया जाए और हर वक्त अच्छा ही करने की सोची। इस बार कोरोना के कारण जो महामारी पूरे विश्व में फैली है, इस कारण हम लोग थोड़ा सा विचार में थे कि ये हो पाएगा भी नहीं, पर शासन के द्वारा उसको निर्णय लेने के बाद कि ये कर सकते हैं, तो हम लोग आज इकट्ठा इसीलिए हुए कि इसको किस तरीके से कर सकें। इसको हम प्रतीकात्मक रूप से ही करना चाहेंगे। आतिशबाजी और ये है जो होता है, इस बार शायद कम हो, लेकिन अगली बार इससे डबल होगा। नहीं, आपका क्वेश्चन सही है। धार्मिक भावनाओं का हम लोग सब यही विचार करके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही रखी। अभी दशहरे को 25 या 26 तारीख का दशहरा है। हमें क्या करना है और अच्छे से अच्छे कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें कोरोना से हमारे उज्जैन को भी तो बचाना है। हमारे उज्जैन में कोरोना बढ़े नहीं, बहुत यहाँ पे बढ़ा है, काफ़ी लोगों का वो हुआ, तो हमारी भी ये प्रतिबद्धता है कि हम लोग भी चाहेंगे कि इसको आगे ना बढ़ने दें। नहीं, हमने आने के लिए मना नहीं करा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड क्या है, जैसे चेतन भाई साहब का कहना है कि जो भी आ रहे हैं उनके साथ कोई अभद्रता ना हो। क्या कि शासन के जो सिपाही लोग हैं उनको कुछ जानकारी नहीं रहती है, वो उस टाइम पे बड़ी दुविधा हो जाती है।
लगभग 37 वर्ष से स्वर्गीय प्रेम नारायण जी यादव साहब और आनंद शंकर जी व्यास साहब सभी लोगों ने मिलकर ये परंपरा शुरू करी। मेरे पूज्य पिताजी के स्वर्गवास के बाद अब मैं उनके स्थान पर इस काम को सहयोग कर रहा हूँ और लगभग ये 37 वर्ष हो चुके हैं। और मानव इतिहास में और हम लोगों के जीवन काल में, हमारे बुजुर्गों के जीवन काल में पहली बार इसी महामारी से हमारे देश का सामना हो रहा है। और ऐसे में हमको हमारे धर्मप्राण जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये आयोजन और सभी के लिए ये आयोजन करना है। तो इस आयोजन के माध्यम से हम हमारे धर्म की संस्थापना करते हैं। प्रभु श्री राम जी की कृपा सभी पर बना रहे। जैसा कि आप लोग भीड़ के बारे में कह रहे हैं, तो प्रभु श्री राम की कृपा से भीड़ इतनी समझदार है कि वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखेगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके रखेगी। और कार्यक्रम में अगर सम्मिलित होती है तो निश्चित रूप से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, क्योंकि ये सभी लोग एक दूसरे की स्वास्थ्य के लिए और इस बीमारी के प्रति सजग हैं। जिस प्रकार से बाबा महाकाल की सवारी का स्वरूप होता है, उसी प्रकार से उससे लघु स्वरूप बृहस्पति गुरु महाराज जी का सवारी का स्वरूप होता है। उसमें बैंड, ढोल, वानर सेना, तमाम तरीके के सारे स्थानीय नागरिकगण शामिल होते थे, पर चूंकि कोरोना का मामला है इसलिए उसको लघु स्वरूप में ही निकाला जाएगा। कुल मिलाकर कोरोना संकट को देखते हुए रावण दहन आयोजन समिति का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा कर समिति ने समाज के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन किया है। MP न्यूज़ के लिए उज्जैन से उमेश चौहान की रिपोर्ट।